दिवाकर फिजिक्स में स्वागत है। चलिए हम इस वीडियो में हम कुछ और कैलोरीमेट्री हीट ट्रांसफ़र के बारे में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लास 10 ICSE के लिए खासकर जो कॉन्साइज फिज़िक्स है उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे और उसके आगे हम इस वीडियो में और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए और आपका अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से लिखा है, 200 ग्राम of hot water at 80 degree Celsius is added to 300 ग्राम of cold water at 10 degree Celsius. Calculate the final temperature of the mixture. Specific heat capacity of water ये दिया हुआ है। अभी ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर मिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो जब भी दो सब्सटेंसेस मिक्स करते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से लिखिए, वाटर 1 वाटर 2 या मटेरियल 1 मटेरियल 2। तो पहला वाटर देखिए हॉट वाटर है, इसका मास दिया है 200 ग्राम और टेम्परेचर दिया है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है जो दोनों का सेम रहेगा, इसलिए आप लिख के भी रख सकते हैं। ओके, अभी कोल्ड वाटर का मास है 300 ग्राम और इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगा। देखिए, तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है और हमको क्या करना है, जो फाइनल टेम्परेचर, तो ये कितना टेम्परेचर में आएगा और ये कितना टेम्परेचर आएगा, तो ये फाइनल टेम्परेचर में निकालना है हमें। तो TF ले लीजिए, X ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब हॉट वाटर विल कम डाउन टू टेम्परेचर TF एंड कोल्ड वाटर विल बी हीटेड एंड इट इन द सेम फाइनल टेम्परेचर। तो अभी क्या करेंगे, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर। तो ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर हाई है वो हीट लॉस्ट करेगा, तो आप हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर निकाल लीजिए। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम लोग, तो फार्मूला जब भी टेम्परेचर चेंज होता है हीट देने से तो ये फार्मूला लगाएंगे mc डेल्टा टी। तो मास ऑफ हॉट वाटर, ठीक है, तो 200 ग्राम। अभी यहाँ देखिए, यहाँ ग्राम में दिया है और ये केजी में दिया है, तो अभी इसको आपको कन्वर्ट करना चाहिए। लेकिन इस केस में आप एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड वाटर है इसलिए आप C को वैल्यू पुट मत कीजिए, इसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में जब हम कंपेयर करेंगे हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, तो C और कोल्ड वाटर का C कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों ही वाटर है इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो इस वैल्यू का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी डेल्टा टी क्या होगा, देखिए पहले हॉट वाटर 80 डिग्री सेल्सियस में है, अभी वो TF में जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ये कम टेम्परेचर होगा, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो इसलिए ये टेम्परेचर कम है। तो TF इज़ लेस देन 80, तो 80 बड़ा है तो इसलिए हम लिखेंगे 80 माइनस TF। जो बड़ा टेम्परेचर है उसको पहले लिख लीजिए, तो क्योंकि ये हॉट वाटर है इसका टेम्परेचर बड़ा होगा फाइनल टेम्परेचर से, तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। अभी हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर, तो इसका भी देखिए 10 डिग्री सेल्सियस से ये हीट होगा तो ये हायर टेम्परेचर में चला जाएगा। तो इस केस में TF विल बी ग्रेटर देन 10, क्योंकि ये ठंडा पानी ये गर्म हो जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर इज़ मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ लिखेंगे mc डेल्टा टी, सेम फार्मूला लगाएंगे और मास इसका 300 ग्राम और C रहने दीजिए, और डेल्टा टी लिखना है थोड़ा ध्यान से। तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने बताया ये 10 डिग्री में था, अभी फाइनल टेम्परेचर ये ठंडा पानी है थोड़ा गर्म हो जाएगा,
इसलिए ये टी एफ इज़ ग्रेटर देन 10, तो टी एफ ग्रेटर देन 10, तो टी एफ बड़ा है, तो इसलिए हम टी एफ को पहले लिखेंगे। यहाँ पर टी एफ 80 से छोटा था इसलिए बाद में लिखा, तो इस बात को ध्यान दीजिए। सो टी एफ इज़ ग्रेटर, सो टी एफ माइनस 10, तो ये आ गया। तो अभी यहाँ पर मैंने जो ग्राम को कन्वर्ट नहीं किया और दोनों साइड ग्राम है, ठीक है, इक्वेट करते हैं तो चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। केजी है, ग्राम है, तब हमें चेंज करना है। और सी दोनों ही एक ही वो सब्सटेंस, इसलिए मैंने सी का वैल्यू पुट नहीं किया। आप चाहे तो यह पुट कर सकते हैं 4200, लेकिन उसमें केजी में दिया है तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए इस केस में ऐसे ही रहने दीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, with the principle of calorimetry or principle of mixtures, so heat lost is equal to heat gain. So 200 C 80 minus TF is equal to 300, ये एक्सप्रेशन C TF minus 10। तो अभी इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसमें सॉल्व देखिए, वेरिएबल ओनली TF है, लेकिन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई करके इसको एक साथ लाना पड़ेगा। तो ये तरीका है सॉल्व करने का। तो आसानी से आप क्या करेंगे, ये 2 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, कि मल्टीप्लाई में है, लेकिन ये 0 और ये 0 माइनस कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनस में है। जो मल्टीप्लाई होते हैं उस वो फैक्टर कैंसिल हो सकते हैं, तो सी कैंसिल हो गया देखिए। तो अभी बचा है 2 × 80 माइनस टी एफ इक्वल्स टू 3 × TF माइनस 10, तो ये एक्सप्रेशन बचा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट खोल दिया, 160 माइनस 2 TF, दोनों को इंटू करना है 3 TF माइनस 30, सो माइनस 2 TF, और ऐसा TF इधर में, इसको इधर लेके आइए, और ये 160 कांस्टेंट है उधर लेके जाइए, माइनस 5 TF इज इक्वल टू माइनस 190, सो TF इक्वल्स टू 190 माइनस 5, ठीक है। तो 38 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया। क्वेश्चन 12 इस तरह से है, द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर rises by 15 degree Celsius when 300 gram of hot water at 50 degree Celsius is added to it. What was the initial temperature of the cold water? तो यहाँ पर भी फिर हॉट वाटर कोल्ड वाटर का क्वेश्चन है, सेम पिछला जैसे। तो हम क्या करेंगे, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, वाटर 2, ओके, हॉट वाटर लिख सकते हैं, या वाटर 1 वाटर 2। तो अभी हॉट वाटर का कितना टेम्परेचर है, 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर, सो मास 300 ग्राम, ठीक है, और इनिशियल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, और इसमें सी का ज़रूरत नहीं है, दोनों वाटर है इसलिए सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सी, इसलिए क्वेश्चन में सी नहीं दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब कोल्ड वाटर का इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, मास 600 है, 600 ग्राम, और कोल्ड वाटर राइजेस बाय, ये सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है आपको, कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस, so the temperature of cold water rises by 15 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पर ये जो rises by लिखा हुआ है, तो ये डेल्टा टी दिया हुआ है इसका 15 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना।
यदि राइजेस टू 15 डिग्री होता तो फाइनल टेम्परेचर 15 डिग्री होता, ठीक है। तो लेकिन यह राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस है, तो यही डेल्टा टी है। लेकिन हॉट वाटर का टेम्परेचर है 50। सो व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर? तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें फाइनल टेम्परेचर निकाल लेते हैं। तो जब दोनों मिक्स करेंगे तो कितना फाइनल टेम्परेचर होगा, तो फिर उसके बाद वो माइनस कर देंगे 15 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री बड़ा है कोल्ड वाटर का, तो इनिशियल टेम्परेचर आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर एंड हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर, यही हम करेंगे। तो अभी इसका मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर TF है, ठीक है। तो ये निकाल लेंगे। तो मास ऑफ हॉट वाटर कितना है, 300 ग्राम। C को ऐसे रखिए, डेल्टा T हो जाएगा 50 माइनस TF। तो यहाँ पर TF माइनस 50 नहीं लिखना, क्योंकि ये हॉट वाटर का टेम्परेचर है, बाद में ये ठंडा हो जाएगा। तो ये TF इज़ लेस देन 50, तो 50 बड़ा है तो 50 पहले लिखेंगे। अभी उसी तरह हम हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर लिख रहे हैं। MC डेल्टा T, मास है 600 ग्राम। C, अब डेल्टा T है 15। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये जो डेल्टा T है ना, ये 15 डिग्री डायरेक्ट लेना है, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर जो था वो इनिशियल टेम्परेचर माइनस या TF माइनस इनिशियल टेम्परेचर 15 डिग्री होगा। और क्योंकि ये राइजेस बाय 15 है, तो डायरेक्ट 15 डिग्री लेना। तभी ये दोनों इक्वेट करेंगे। सो बाय द, फिर से लिखेंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो क्या आ जाएगा, 300 C 50 माइनस TF इक्वल्स टू 600 C इंटू 15। तो यहाँ भी ऐसे कैंसिल कर दीजिए, C कैंसिल कर दीजिए, 0 0 कैंसिल कर दीजिए। फिर आपका ये 3 इंटू 2, तो बचा क्या है, 50 माइनस TF इज इक्वल टू 30। तो माइनस TF इक्वल्स टू 30 माइनस 50। तो इससे मिलेगा माइनस TF इज इक्वल टू माइनस 20। सो TF इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर क्या होना चाहिए, सो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर हो जाएगा 20 डिग्री फाइनल हो गया, और कितना टेम्परेचर बड़ा है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये 5 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। तो दोनों का फाइनल टेम्परेचर, इसका मतलब हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों का टेम्परेचर है फाइनल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री बढ़ा है। अभी 15 डिग्री बढ़ के 20 हो गया, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 20 माइनस 15, तो 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से है, 1 kg ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन अ 1.25 किलोवाट केटल
कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू राइज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो अभी यहाँ पर देखिए कुछ हीट लगेगा जो वाटर को 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है। तो इसलिए मास दिया है 1 kg और इसमें पावर दिया है 1.25 किलोवाट। डेल्टा टी आप ले सकते हैं 100 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्या दिया है, सी दिया है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तभी हमें निकालना है टाइम, लेकिन कितना हीट लगता है वो यदि हम निकाल लेंगे तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हीट गेन्ड बाय वाटर ये निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए मास दिया है, सी दिया है, डेल्टा टी दिया है। तो हम क्या करेंगे, हीट गेन्ड बाय वाटर इक्वल टू mc डेल्टा टी लगा दें। अभी मास कितना है 1 kg, सी कितना है 4.2 जूल पर ग्राम, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे 1000 ग्राम लेके करेंगे। तो ये नेसेसरीली आपको करना है, यहाँ 1 नहीं ले सकते, इसको 1000 लेना ही है, क्योंकि ये ग्राम में दिया है, ये केजी में दिया है, तभी आप उसको वैल्यू पुट करेंगे। तो डेल्टा टी कितना है 75। और एक बात है याद रखिए, ये जो इसमें डिग्री सेल्सियस दिया है और इसमें केल्विन दिया है, तो इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस राइज इज इक्वल टू 1 केल्विन राइज होता है। ठीक है, तो पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन का वैल्यू सेम होता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन मास को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया mc डेल्टा टी, तो ये 31500 जूल आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हीट। अभी पावर दिया है, तो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जैसे पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टाइम। अभी यहाँ पर हम हीट एनर्जी का बात कर रहे हैं, है ना, Q, तो इसलिए हमें हीट एनर्जी लेके करेंगे। तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं Q बाई P। तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला कौन सा लाएगा Q बाई P। तो टाइम इज इक्वल टू Q बाई P लगाना है, एनर्जी बाई पावर। अभी एनर्जी आ गया 315,000 डिवाइडेड बाय पावर। अभी पावर कितना दिया है आप देखेंगे, क्वेश्चन में दिया है पावर 1.25 किलोवाट। अभी इसको हम क्या करेंगे 1.25 इंटू 1000 वाट करेंगे, क्योंकि हमने एनर्जी जूल में निकाला है, तो पावर वाट में होना चाहिए, SI यूनिट में होना चाहिए। तो क्या हो जाता है इसमें 1250 वाट। तो ये हो गया आपका पावर। तो आप डिवाइड कर दीजिए 1250 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वाट ये जूल, तो आपका आंसर आएगा सेकेंड्स में। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका तो अब देखिए इसको कैंसिल कीजिए 315,000 बाई 1250, तो आप कैंसिल करेंगे तो देखिए 252 सेकेंड्स आ रहे हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 252 सेकेंड्स आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए, फिर से देखिए, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत सारे क्वेश्चन आप लेके ये मेथड लेके कोशिश कीजिए, देखिए आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिवाकर फिजिक्स।